हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्वेस्ट पिक्स के जी चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट के एग्जाम को अब 4 महीने से कुछ ही थोड़ा ज्यादा समय बचा है। तो अब हाई टाइम है कि आपको अपनी स्टडीज को स्ट्रीमलाइन करना होगा, एक प्रॉपर टाइम टेबल, एक शेड्यूल को फॉलो करना होगा। बेसिकली आपको स्मार्ट स्टडी पे फोकस करना होगा। जैसे कि आपको कौन से चैप्टर्स को कितना टाइम देना है, किन चैप्टर्स के ऊपर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए, कौन से चैप्टर्स हैं जो हाई स्कोरिंग है, कौन से चैप्टर्स हैं जो लो स्कोरिंग है, और जो लो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उनको भी पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों का सॉल्यूशन लेकर आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं, जहां पे हम डिटेल एनालिसिस करेंगे पुराने पेपर्स का, और टॉपिक वाइज टॉपिक बात करेंगे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं और किन एरियाज पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो है फास्टेस्ट वे टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन मैथमेटिक्स। आज मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे हमारे पास एक टेबल, एक चार्ट है, जहां पे हमने एवरेज क्वेश्चन की बात की है पर शिफ्ट 21 से 24। पहले वाले कॉलम में 21 से 24 के बीच में जितने जेई मेन के एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में बात की है। एंड देन हम बात करेंगे जनवरी 2025। तो उससे एक हमें रिलेटिव कंपैरिजन मिलेगा कि किस चैप्टर का वेटेज जेई के एग्जाम में, मेंस में बड़ा है, किसका कम हुआ है। क्लियर है, एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने निकल के आएगी। तो लेफ्ट वाला जो आपको टेबल दिख रही है वो क्लास 11 से रिलेटेड है, और राइट में जो दिख रही है आपको वो क्लास 12 से रिलेटेड है। तो चलिए वन बाय वन देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो भाई यहां पे वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। क्यों भाई? देखो 2021 से 2024 के बीच में ऑन एन एवरेज 3.2 क्वेश्चन पर शिफ्ट ये पूछा गया था, ठीक है। सो अब उसका वेटेज बढ़ के हो चुका है 3.5, यानी कि ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में अकेले वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री से पूछे जा रहे हैं, ठीक है भाई। चलो, उसके बाद अगर आप पूरा यहां पे एनालिसिस करें, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया, वहां पे 2.2 से जंप आया है 2.4 का। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट सेम है, तब भी 2 था ऑन एन एवरेज, अभी भी 2 है। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो 1.5 से इसका वेटेज बढ़ा है 1.8 क्वेश्चन पर शिफ्ट। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें तो 1.4 से स्लाइटली जंप हुआ है 1.5 पे पर क्वेश्चन पर शिफ्ट। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी भी स्लाइटली इंक्रीज हुआ है 1.2 से 1.3। प्रोबेबिलिटी 1.5 से 1.4, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 के आसपास ही ये चल रहा है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन भी 1 से 0.9, यानी किसी शिफ्ट में इसका क्वेश्चन नहीं आया, और या फिर कहीं पे आया तो मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप निकालेंगे तो वो एक क्वेश्चन के आसपास पर शिफ्ट बैठ रहा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी 0.8 से 0.7, यानी कि किसी शिफ्ट में ये पूछा जाता है और किसी में नहीं पूछा जाता है। चलिए 11th के टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, देखो भाई 11th के टॉपिक्स की बात करें तो सीक्वेंस सीरीज, इसका वेटेज भी स्लाइटली इंक्रीज हुआ है 1.6 से 1.8 गया है, ठीक है भाई। बाइनोमियल थ्योरम 1.4 से 1.5 गया, यानी कि ऑलमोस्ट 1 से 2 क्वेश्चन आपको शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, यानी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल 1.5 से 1.4, यानी कि ऑलमोस्ट ये अभी भी उतना ही चल रहा है, 1.5 क्वेश्चन पर शिफ्ट के आसपास। और यहां पे पर्टिकुलरली स्ट्रेट लाइन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन की जो कंसेप्ट है उसको हम थ्रू आउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर यहां से ना भी आए तो भी इसको आपको डिटेल में पढ़ना है, एक एक डेरिवेशन इसका आपके दिमाग में रटा होना चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद कॉनिक सेक्शन, इसका जो वेटेज है 2 से स्लाइटली, या हम कहें 1.3 थोड़ा रिड्यूस हुआ है, ठीक है। कॉनिक सेक्शन में हमारा कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं? पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, और इसको हम एक सिंगल यूनिट इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि आपको पता है कॉनिक सेक्शन से जो क्वेश्चन आते हैं वो हाइब्रिड क्वेश्चन आते हैं। मतलब क्वेश्चंस आपको कंबाइंड दिखेंगे, लाइक पैराबोला के साथ एलिप्स कंबाइंड होगा, एलिप्स के साथ हाइपरबोला कहीं आपको देखने को मिलेगा, या फिर एलिप्स हाइपरबोला भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और इनफैक्ट पैराबोला को सर्कल के साथ भी कंबाइंड कर दिया जाता है, एलिप्स को भी सर्कल के साथ, और हाइपरबोला को भी सर्कल के साथ कंबाइंड। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट में आपको जो क्वेश्चंस है वो हाइब्रिड टाइप के देखने को मिलते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इसका वेटेज हालांकि कम हुआ है, लेकिन आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये ऐसा चैप्टर है जो कि पूरी मैथमेटिक्स का बैकबोन है। इसके जो कंसेप्ट है वो आपको पूरी मैथ्स में देखने को मिलेंगे, इसलिए इस चैप्टर को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है,
ठीक है। लिमिट्स का वेटेज जो है बेटा 1.1 से 1.2 स्लाइटली बड़ा है, लेकिन ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लिमिट की हेल्प से ही हम कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और भी मैथ्स में लिमिट का यूज कई जगह होता है, तो इसको भी आप अच्छे से फोकस करेंगे, ठीक है। पी एंड सी का वेटेज 1.3 से स्लाइटली कम हुआ है, 1.1 के आसपास आया है 2025 में, यानी कि 1.1 क्वेश्चन पर शिफ्ट। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 1 था, वेटेज अभी भी 1 है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स चैप्टर ऐसा है, इस चैप्टर से आपको हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये एक ऐसा चैप्टर है बिल्कुल इंडिपेंडेंट, इसका बाकी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं होता है, तो आप इसको एकदम सेपरेटली पढ़ सकते हैं। इसके कोर कंसेप्ट जो हैं वो आप लोग ऑलरेडी 10th से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, मीन मोड मीडियन वो सब आपने 10th में पढ़ा है। बात आती है सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन, तो इसका भी ऑलमोस्ट एक ही क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, जैसे जो चैप्टर है रिलेशन उसका भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। और रही बात ट्रिग्नोमेट्री की, ये भी एक ऐसा चैप्टर है जिसकी एप्लीकेशन आपको पूरे मैथ्स में देखने को मिलती है। तो हालांकि इसका वेटेज यहाँ पे 1.2 से 1 की तरफ शिफ्ट हुआ है, यानी कि एक क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। बट इस चैप्टर को भी आपको बहुत अच्छे से इसलिए स्टडी करना है क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशन या इसकी जो फॉर्मूले हैं वो आपको थ्रू आउट द मैथमेटिक्स देखने को मिलेंगे। तो अब इस पूरी चीज को देखने के बाद एक चीज तो यहां पे क्लियर ये हो जाती है कि जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से बेटा, एक तो आपका कैलकुलस है, अलजेब्रा है, ठीक है बेटा, और उसके बाद में 3D ज्योमेट्री है। ये आपके हाई वेटेज टॉपिक्स हैं। देखो अगर हम कैलकुलस की बात करें तो पर्टिकुलरली कैलकुलस के अंदर आपको जो फोकस करना है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया, ठीक है। क्योंकि यहां पे सिग्निफिकेंटली ये मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, या मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और ये जो पोर्शन है या ये जो टॉपिक है कंपैरेटिवली मतलब मीडियम कैटेगरी में हम इसको रखेंगे, हार्ड नहीं बोलेंगे। उसके बाद कैलकुलस के अंदर जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पर्टिकुलरली इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको स्ट्रेट क्वेश्चन आता है और इसमें भी मोस्ट प्रोबेबली जो मैक्सिमम टाइम पूछे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर पूछे जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। और उसके बाद अगर हम बात करें 3D ज्योमेट्री की, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वेक्टर एंड 3D से हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, तो ये आपके लिए पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद अगर हम अलजेब्रा की बात करें, अलजेब्रा में कौन से टॉपिक हैं, तो बेटा ये देखो ध्यान से, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, यहां से आपको स्ट्रेट 2 क्वेश्चन मिलेंगे, स्ट्रेट 2 क्वेश्चन मिलेंगे और कंपैरेटिवली इजी चैप्टर होता है, ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करें 2D ज्योमेट्री की या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, वहां से कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वहां से देखो बेटा कॉनिक सेक्शन जो है वो आपको करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन आता है बेटा ये कंपैरेटिवली 3D या सॉरी हम 2D ज्योमेट्री की बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये बहुत इजी साइड में होता है, इसके क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाते हैं। और रिसेंट ईयर्स में देखा गया है कि कॉनिक सेक्शन से जो क्वेश्चंस आए हैं बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपके फ्री के मार्क्स हो जाते हैं। तो इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, कॉनिक सेक्शन आपको करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद और अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखें, अब हम चलते हैं सेकंड, ये तो हमारे हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिन पे आपको फोकस करना ही करना है, जो कि आपको नंबर दिलाएंगे ही दिलाएंगे। इन चैप्टर को आपको बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। उसके बाद जो चैप्टर्स होते हैं जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हो गया। ये चैप्टर ऐसे हैं बेटा, ये इसको आप बोल सकते हो सेकंड स्टेज चैप्टर या सेकंड मोस्ट रेलेवेंट ग्रुप ऑफ चैप्टर्स, जो कि आपके पेपर का बैकबोन बनाएंगे, या ये आप ये कह दो कि ये आपको नंबर आपका स्कोर बढ़ाने में मदद करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे कि मैंने बताया था स्टैटिस्टिक्स, ये चैप्टर ऐसा है बेटा कि ये इंडिपेंडेंट है बाकी सब चैप्टर से, तो इसका क्वेश्चन आपको, इसका बेस आपका ऑलरेडी बना हुआ है ही 10th क्लास में, इसका क्वेश्चन आपको इजीली मिलेगा और बहुत इजी साइड का क्वेश्चन होता है, ये 4 नंबर फ्री के देके जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल अभी इसके लिए एनालिसिस कि भाई हाँ जनवरी या हम कह दें कि शिफ्ट 2021 से 2024 के बीच में सारी शिफ्टों में, ठीक है,
ऑन एन एवरेज पर चैप्टर कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और 2025 में कितने पूछे गए तो यहां से आपको एक ब्रीफ आइडिया, एक डिटेल आइडिया मिलता है कि हाँ भाई हमें किस चैप्टर पे कितना फोकस करना है और किसको कितना टाइम देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ प्रायोरिटी चैप्टर्स के बारे में। ठीक है, यानी कि आपको कौन से चैप्टर्स हैं उनको अपनी टॉप प्रायोरिटी पर रखना है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए, थर्ड प्रायोरिटी कौन सी होनी। तो चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स की। तो बेटा ये वो चैप्टर्स हैं जो कि मस्ट टू डू चैप्टर्स हैं, ये आपको करने ही करने हैं, इनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। और इन चैप्टर्स में आपको अच्छे से मास्टरी करनी है, इन चैप्टर्स को अच्छे से मास्टरिंग करना ही करना है। ये वो टॉपिक्स हैं या ये वो चैप्टर्स हैं जो कि हाई स्कोरिंग चैप्टर्स, यहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो देखो ये चैप्टर कौन कौन सा है। पहला चैप्टर है वेक्टर इन 3D, जिसकी हम बात कर चुके हैं। 3 से 4 क्वेश्चन पर शिफ्ट यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया अलोंग विद डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कैलकुलस के वो 2 चैप्टर हैं जो कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो कैलकुलस में 2 चैप्टर हो गए। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, यहां से भी हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो और कंपैरेटिवली ये चैप्टर इजी होता है। ठीक है, उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी बेटा पर्टिकुलरली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। और यहां पे आप टेलीस्कोपिक सीरीज को अच्छे से पढ़ें, टेलीस्कोपिक सीरीज को आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा, सीक्वेंस सीरीज का। उसके बाद हम बात करेंगे कॉनिक सेक्शन, यहां से आपको हाइब्रिड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही प्यारे चैप्टर्स हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, बहुत ही कंसाइज सिलेबस है, लिमिटेड फॉर्मूले हैं। ठीक है, और फॉर्मूले भी आपको रटने की जरूरत नहीं, इनके डेरिवेशंस आपको आने चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए। और देखो कॉनिक सेक्शन की अच्छी बात ये है कि आप इसके जो सवाल हैं उसको एक से ज्यादा तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे विजुअलाइजेशन का खेल भी बहुत अच्छा होता है, वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है। उसके बाद आता है बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एओडी, इसका सवाल भी कंपैरेटिवली इजी आता है। तो ये चैप्टर्स हैं प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स, इनको हम बोलेंगे प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स, यानी कि मस्ट टू डू चैप्टर्स। ये चैप्टर्स आप स्किप करेंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ये है प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स, ये वो चैप्टर्स हैं बेटा जिनका सिग्निफिकेंट वेटेज होता है, ठीक ठाक वेटेज होता है इनका, है ना, सिग्निफिकेंट वेटेज होता है। और साथ ही साथ ये वो चैप्टर्स हैं जो कि क्या करेंगे, आपकी सेकंड लेयर ऑफ प्रिपरेशन को तैयार करेंगे। ये सेकंड लेयर ऑफ प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये आपके मार्क्स को भी बूस्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो इन चैप्टर्स को आप प्रायोरिटी लिस्ट सेकंड में रखेंगे, सेकंड प्रायोरिटी चैप्टर्स। ये चैप्टर्स कौन कौन से हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और यहां पे लिमिट्स का यूज होता है, तो लिमिट्स आपको अच्छे से करना ही है, और लिमिट्स आप जानते हैं कंपैरेटिवली बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, चलिए उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में यहां पे आते ही आते हैं। सिलेबस बहुत कंसाइज है, इस चैप्टर को भी आप स्किप नहीं करेंगे। उसके बाद स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, जैसा कि मैंने बताया था, स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होते हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप बच्चों 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका बेस सबका स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को हम स्किप नहीं करेंगे, और साथ ही साथ सर्कल्स। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मस्ट टू डू चैप्टर्स है भाई, है ना, ये चैप्टर्स आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा चैप्टर है जिसके कंसेप्ट आपको थ्रू आउट द मैथमेटिक्स देखने को मिलेंगे, या मैं आपको बता भी चुका हूं। ठीक है, उसके बाद पीएनसी, और उसके बाद आता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये वो चैप्टर्स हैं जिनको आपको रखना है सेकंड प्रायोरिटी पे। ये क्या करेंगे बेटा, आपका सेकंड लेयर ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, और साथ ही साथ ये आपके मार्क्स को भी बूस्ट करते हैं, और इनका भी सिग्निफिकेंट वेटेज होता है। अच्छा, अब यहाँ पे कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये जो 2 चैप्टर्स है ना, उनसे बड़ा डर लगता है, प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी। इन 2 चैप्टर से बड़ा डरते हैं बच्चे, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये तो बहुत टफ लगता है, बहुत वैसा फील होता है, तो इसके लिए एक तरीका ये है कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी, इन दोनों चैप्टर्स की जो एनसीईआरटी है उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ लें। यानी जो कोर कंसेप्ट है, बिल्कुल कोर कंसेप्ट इसके जो है, उनको आप स्ट्रांग बना लें। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ें, और फिर उसके बाद आप शिफ्ट करें
जेई मेन की एक्सरसाइजेस पे, कुछ पीवाईक्यूज इनके लगाएं तो ये चैप्टर्स आपको कंपैरेटिवली रिलीफ देंगे। और ये चैप्टर्स भी अगर आपने कर लिए तो ये आपके मार्क्स को बूस्ट करेंगे, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपकी रैंक को और इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं प्रायोरिटी 3 चैप्टर्स की। तो ये हैं लोअर प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स। ठीक है भाई, अब देखो इन चैप्टर्स के बारे में खास बात क्या है। पहली चीज के भाई ये ना लो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, लो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। ठीक है, और आप इनको क्विकली कवर कर सकते हैं, इनको आप क्विकली कवर कर सकते हैं। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इन चैप्टर्स को आप कवर करेंगे कब, जब आप हाई प्रायोरिटी और मीडियम प्रायोरिटी वाले यानी प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद ही आप इन चैप्टर्स की तरफ अपना रुख करेंगे। क्योंकि जैसे कि आप देखें ट्रिग्नोमेट्री, इसके बेसिक कंसेप्ट आपको आते हैं, इसके फॉर्मूले आप 2-3 साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टैटिस्टिक्स ये चैप्टर है, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन चैप्टर्स के लिए आपको इतना टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है। जैसे सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, यहां पे फंक्शंस की अगर पर्टिकुलरली बात करें, ठीक है, तो ये बेस होता है, दिस इज अ बेस फॉर कैलकुलस, तो इस पे आपको फोकस अच्छे से करना है। ठीक है, और ये आप करते हुए आते हैं। बात हो रही है कि इन चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में कितने आते हैं, है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इनको लो प्रायोरिटी पे रखना है, इनके लिए आप ज्यादा टाइम डिवोट ना करें, इसके बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है आईटीएफ। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो कि हैं लो प्रायोरिटी चैप्टर्स। ठीक है भाई, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे सेशन का, वो होने वाला है आपके जो 4 महीने बचे हैं उसमें आप अपना शेड्यूल क्या रखेंगे या आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम रखेंगे फेज 1। ठीक है, पहला फेज क्या होगा, ये फेज होगा आपका कोर फाउंडेशन फेज, यानी आप यहां पे आपको क्या है अपने कोर पे काम करना है। ठीक है, अपना फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाना है, और इसके लिए आपको 2 महीने डिवोट कर रहे हैं, सितंबर एंड अक्टूबर। ठीक है, और देखो यहां पे आपको ज्यादा फोकस इसलिए भी करना है क्योंकि ये जो मंथ्स है ना बेटा, अक्टूबर वगैरह होते हैं, यहाँ पे ये फेस्टिवल सीजन भी होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, आपको डिस्ट्रैक्शन भी होंगे। तो इसलिए इसको आप बहुत सोच समझ के अपने टाइम का, मतलब आपको मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करना ही होगा। ठीक है, चलिए यहां पे आपको जो चैप्टर्स कवर करना है वो कौन कौन से होंगे, चैप्टर्स टू कवर वो होंगे ऑल प्रायोरिटी 1 चैप्टर, सारे के सारे प्रायोरिटी 1 वाले चैप्टर्स तो करने ही है, और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स जैसे कि प्रोबेबिलिटी, लिमिट्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इन चैप्टर्स को आपको इन 2 महीनों के अंदर खत्म करना है। ड्यूरेशन इनका 2 महीने रहेगा, इन 2 महीने के अंदर। और देखो इनको खत्म करने का ये मतलब नहीं कि आपने पन्ने पलटे और खत्म कर दिया, ऐसे नहीं। इसको पढ़ने की तरीका क्या होगा, इसको पढ़ने का तरीका, मेथड ऑफ स्टडी क्या होगा, सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी क्लियर होनी चाहिए, यानी कि यहां पे आपको सारी डेफिनेशंस, ठीक है बेटा, डेफिनेशंस एंड इनके जो डेरिवेशंस होते हैं वो आपके एकदम सॉलिड होने चाहिए। ठीक है, यानी कोर आपका जो है ना, फाउंडेशन आपका जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप अपने कोर पे काम कर लें, जब आपका कोर स्ट्रांग हो जाए तो आपको करनी है एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी आप यहां पे मल्टीपल क्वेश्चंस सॉल्विंग, आपको मल्टीपल क्वेश्चंस लगाने हैं, बहुत मतलब मल्टीपल क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चंस आपको, बहुत सारी एक्सरसाइज अलग अलग सोर्स से सॉल्व करनी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस की तो एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी ही पड़ेगी। उसके बाद इमीडिएट असेसमेंट, यानी कि जैसे ही आप अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी को खत्म कर लेंगे, उसके बाद एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपने कर ली, अब आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट आप दें। और टेस्ट को देने के बाद, ठीक है, उस ऐसा नहीं आपने टेस्ट दे दिया और खत्म, टेस्ट को देने के बाद उस आप अपने टेस्ट को एनालाइज करें कि आपसे कहां पे मिस्टेक हुई, जो मिस्टेक्स हुई है उन आप मिस्टेक्स को, ठीक है, रेक्टिफाई द मिस्टेक्स, आपको मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है, और साथ ही साथ उन पॉइंट्स को नोट डाउन करना है कि कहां पे आप बार बार मिस्टेक कर रहे हैं, उन चीजों को आपको नोट डाउन करना है, किस कंसेप्ट में आपको दिक्कत आ रही है आप वापस से जाएं, ठीक है, और उस कंसेप्ट को, उस डेफिनेशन या उस डेरिवेशन को वापस से अपना फाउंडेशन को, कोर को स्ट्रांग करें। ठीक है, तो असेसमेंट बहुत जरूरी होता है, प्रिपरेशन करना एक अलग बात है, बट जब तक आप उस प्रिपरेशन को टेस्ट नहीं करेंगे,
टेस्ट देके आप उसको जानेंगे नहीं कि मैं अभी कहां पे स्टैंड करता हूं, तब तक वो वेस्ट है। तो आपको इमीडिएट असेसमेंट बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको सबसे पहले चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, फिर बाद में आप शिफ्ट करेंगे किस पे, यूनिट टेस्ट पे, और फिर बाद में आप कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट पे जंप करेंगे। ठीक है, तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में ये आपका प्लान होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए फिर आता है नेक्स्ट फेज, फेज 2, जहां पे हम बात करेंगे नवंबर और दिसंबर में आपको क्या करना है। और ये टेस्टिंग फेज है बेटा, ठीक है, ये टेस्टिंग फेज होना है। अब इसमें आपको क्या करना है, जो चैप्टर्स कवर करना है वो है रिमेनिंग प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स। जो रिमेनिंग प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स है आप उनको रिगरसली पढ़ेंगे, और उसके बाद ऑल प्रायोरिटी 3 चैप्टर्स अलोंग साइड फुल सिलेबस टेस्टिंग। अब आपको देखो यहां पे जब आप एंटर कर जाएंगे नवंबर दिसंबर में, तो आपको अब रेगुलरली टेस्ट देने हैं। ठीक है, रेगुलरली टेस्ट देने पड़ेंगे, और वो टेस्ट ऐसा नहीं कि यूनिट या हम जिसको कहते हैं चैप्टर टेस्ट आप खत्म करने के बाद फिर जो आपने प्रायोरिटी 1 वाले, जो हमारा जो इससे पहले वाला फेज था, ठीक है, सितंबर अक्टूबर वाला फेज था, वहां पे जो चैप्टर्स कवर किए थे उन चैप्टर्स की टेस्टिंग भी साथ के साथ चलती रहेगी। कैसे, यूनिट टेस्ट के थ्रू। तो उसको आपको उन जो चैप्टर्स आप कवर कर चुके हैं प्रायोरिटी 1 वाले, उनके भी टेस्ट चलते रहेंगे, और आपको यहां पे भी रिगरसली टेस्ट देने ही पड़ेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद अब यहां पे आपको मेथड ऑफ स्टडी क्या होगा, आप कैसे इन 2 महीनों को यूटिलाइज करने वाले हैं। तो देखो, प्रायोरिटी 2 एंड प्रायोरिटी 3 चैप्टर्स के लिए आपको एफिशिएंट कंप्लीशन, यानी कि वापस जो रिमेनिंग प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स हैं, प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स, उसके लिए आपको वापस से कोर स्टडी पे जाना ही पड़ेगा। कोर स्टडी करनी पड़ेगी, डीप स्टडी करनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर हम बात करें प्रायोरिटी 3 चैप्टर्स की, प्रायोरिटी 3 वाले जो चैप्टर्स है ना बेटा, इसके लिए देखो क्या करना है, आपको ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना। सिंपली आप प्रायोरिटी 3 चैप्टर्स के लिए पहले आप कंसेप्ट को समझें। ठीक है, कंसेप्ट को आपने एक बार समझ लिया, ठीक है, उसके बाद यहां पे आप ज्यादा कुछ ना करके आप क्या करें, पिछले 5 साल के 5 इयर्स पीवाईक्यूज, बस आपको पिछले जो 5 साल की पीवाईक्यूज है उन पे फोकस करना है। आप उतना कर लेंगे तो उतने में आपके प्रायोरिटी 3 वाले जो चैप्टर्स हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोफाइल के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि बार बार डाटा चेंज होता है, पैटर्न वही रहता है। तो आपको प्रायोरिटी 3 चैप्टर्स के लिए कंसेप्ट आपको समझना है, और उसके बाद जो पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज हैं उनको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं फॉर ओवरऑल प्रिपरेशन रेगुलर मॉक टेस्टिंग। अब ये वो टाइम है, ये वो टाइम है जब आने, ये सब खत्म करने के बाद आपको, ठीक है बेटा, हर वीक में एटलीस्ट 2 मॉक पेपर फुल सिलेबस, ठीक है, मॉक टेस्ट पर वीक, आपको हर वीक में एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। ठीक है, यहीं से आप अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको रेक्टिफाई कर पाएंगे, उनको समझ पाएंगे कि आपसे कहां पे गलती हो रही है, और यही आप जो बार बार टेस्ट देंगे, इसी से आपकी स्पीड, एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट ये भी यहीं से निकल के आएगा। क्योंकि जनरली होता क्या है, जेईई मेन में बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करके मैथ्स को एंड में अटेम्प्ट करते हैं और उतने क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके लिए टाइम ही नहीं बचता है। और बाद में हमको ये सुनने को मिलता है, या हम ये बच्चे बताते हैं कि सर हमें टाइम ही नहीं बचा, क्वेश्चन आता था लेकिन हम टाइम की कमी की वजह से नहीं कर पाए। तो वो जो टाइम मैनेजमेंट है बेटा, वो यहीं से आएगा। आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे देने हैं। ठीक है भाई, और साथ ही साथ अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, एफिशिएंसी को बढ़ानी है, तो आप किसी भी चैप्टर, जो प्रायोरिटी 1 वाले चैप्टर है उनकी आप शीट उठाएं, उसकी जो प्रॉब्लम से उठाएं, और उस एक शीट को आप मल्टीपल टाइम करें, मल्टीपल टाइम करें। तो वो भी क्या होगा ना, आपकी स्पीड और एफिशिएंसी को बढ़ाएगी, वो भी आपकी स्पीड और एफिशिएंसी को बढ़ाएगी। तो यहां पे आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देनी है, और साथ के साथ देखो, टेस्ट देने के साथ साथ आपको असेसमेंट भी रेगुलर बेसिस पे करना है। टेस्ट देने के बाद 3 से 4 घंटे लगाइए, उसको देखिए मैंने कहां पे कौन सी मिस्टेक की। और प्रीवियसली जब हम फेज 1 की बात कर रहे थे सितंबर अक्टूबर में, तो वहां पे भी जब जो आपने नोट डाउन किया कि मैंने जब टेस्ट दिए, चैप्टर वाइज टेस्ट दिए, वहां पे इस चैप्टर में मैं ये मिस्टेक कर रहा था, क्या वही मिस्टेक मैंने वापस दोबारा रिपीट की है? अगर की है तो आपको उसको वापस से सुधार करना ही पड़ेगा। ठीक है, और उसको सुधार करने के लिए आप बार बार टेस्ट दें, एक शीट को मल्टीपल टाइम सॉल्व करें। ठीक है, और पीवाईक्यूज हैं उनको देखो, ये एक और इंपॉर्टेंट फंडा है यहां पे। तो देखो, ये जो प्रायोरिटी 3 चैप्टर्स के लिए हमने बोला कंसेप्ट समझो और लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यूज कर लो। बाकी चैप्टर्स के लिए आपको डीप स्टडी करनी है, कोर को समझना है, डेरिवेशन डेफिनेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है,
और साथ ही साथ ओवरऑल पूरी मैथ्स के लिए आपको पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जानेंगे अगली स्लाइड में जानेंगे कि आप इन सब चीजों को, ठीक है, इन सब चीजों को और किस तरीके से बेटर कर सकते हैं और उसमें क्वेस्ट पिक्स आपकी क्या हेल्प करने वाला है। चलिए बच्चों, जानते हैं क्वेस्ट पिक्स कैसे आपको हेल्प करने वाला है आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। तो देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं, ये डेस्कटॉप वर्जन है, ठीक है, हमारी ऐप का। आप जाएंगे पर्सनलाइज्ड प्रैक्टिस में, ये सेक्शन है जब आपने लेट्स से कोई चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया, अब आप चाहते हैं कि इस चैप्टर के ऊपर मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूं, क्वालिटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूं, तो आपको सिंपली यहां पे क्लिक करना है। मैं आपको यहां पे डेमो वर्जन दिखा रहा हूं। जैसे कि डेमो में मैं गया और मैंने यहां पे सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना है एग्जाम, जेई मेन को मैं सेलेक्ट करता हूं और जाता हूं नेक्स्ट पे। आपके पास यहां पे ऑप्शंस आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या फिर आप ऑल तीनों भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अभी हम बात करते हैं मैथ्स की। मैंने मैथ सेलेक्ट किया, क्योंकि ये डेमो वर्जन है तो इसलिए मुझे अभी यहाँ पे सिर्फ अलजेब्रा दिखाई दे रहा है। और जब ये पेड वर्जन आप लेंगे इसको, ठीक है, जो कि एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, तो आपको यहाँ पे सारे टॉपिक सब देखने को मिलेंगे। चलिए, अलजेब्रा में मैं गया, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब लेट्स से यहाँ पे मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी फर्दर आपके पास ये ऑप्शन है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बहुत सारे टॉपिक है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, लेट्स से मैं नेचर ऑफ रूट्स की बात करता हूं, गया नेक्स्ट पे। फिर सबसे पहले आपको कितनी देर, देखो यहां पे ना ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ना, ये हम कह लें, ये पर्टिकुलर जो फीचर है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको टाइम मैनेजमेंट में, ठीक है, कम ड्यूरेशन में, स्पीड बढ़ाना, एक्यूरेसी, इन चीजों में ये पर्टिकुलर जो फीचर है आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। लेट्स से मैं टाइम सेलेक्ट करता हूं 10 मिनट, ठीक है। अब आपने बहुत अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग की है, कंसेप्ट आपके बहुत क्लियर है। आप सोचोगे यार मैं 10 मिनट में लेट्स से मैं सॉल्व करूंगा, 10 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। डिफिकल्टी लेवल भी आपको पूछा जाएगा। लेट्स से मैंने रखा यहां पे टफ, और जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा, देखिए आपके सामने आपका जो पेपर है, जो प्रैक्टिस पेपर है, वो बन के सामने आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट, प्रिपेयरिंग योर क्वेश्चन। आपके क्वेश्चंस अभी आपके सामने, जैसे कि ये देखिए, ये बिल्कुल जेई मेन लेवल का, जैसे यहां पे क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट्स एंड रियल रूट्स व्हिच रिमेन अनचेंज्ड इवन आफ्टर क्यूबिंग देयर रूट्स। तो ये आपके पास इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाएंगे। आपको यहां पे आंसर सेलेक्ट करना है, सबमिट करना है, और इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और टाइमर आपका चलेगा, क्योंकि आपने टाइम सेलेक्ट किया 10 मिनट, तो आपको उस ड्यूरेशन में आपको पता लगेगा, एनालिसिस हो जाएगा कि 10 मिनट में आप टफ लेवल के कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। तो यहां से आपको असेसमेंट करने में बहुत हेल्प मिलेगी, आपको अपनी स्पीड बढ़ाने में बहुत हेल्प मिलने वाली है, और साथ ही साथ आप कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दे पाए, तो वो आपकी एक्यूरेसी को भी टेस्ट करेगा। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये तो था एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। अब हम अगर बात करें बाकी फीचर्स की, तो लेट्स से अब हम बात करते हैं पीवाईक्यूज। देखिए आपके पास यहाँ पे पीवाईक्यूज के भी काफी सारे ऑप्शंस सारे आपको देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस ईयर वाइज या क्वेश्चन चैप्टर वाइज, आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज चाहिए या ईयर वाइज चाहिए? लेट्स से हम बात करते हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, सेलेक्ट एग्जाम, हम बात करेंगे जेई मेन की, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा मैथमेटिक्स, और टॉपिक लेट्स से मैं ले लेता हूं कैलकुलस। क्लियर, और कैलकुलस में मैं गया लेट्स से फंक्शन पे, आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। ठीक है, तो आपको ये देखिए बेटा, कैलकुलस टॉपिक क्या है, फंक्शन, यानी कि चैप्टर है फंक्शन, उस पे बेस्ड आपको सारे पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे, और आप यहीं पे इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल भी यहां देखने को मिलेगी, जैसे कि ये क्वेश्चन कौन से साल में किस शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट फीचर जिसकी मैं बात करना चाहूंगा, वो है फ्लैश कार्ड्स। देखो बेटा, फ्लैश कार्ड्स क्या है उसके बारे में भी समझते हैं। ये बेसिकली क्या है, आपके हर चैप्टर के अंदर जो कंसेप्ट होते हैं, कभी कभी कोई कंसेप्ट आपको एकदम से याद नहीं आता, उसके लिए अब आप अपने इतने सारे नोट्स को खंगालोगे, ठीक है, या फिर कोई बुक निकाल के वहां पे चीजों को अल्टोगे पलटोगे, तो फ्लैश कार्ड आपको हेल्प करेगा। क्या, सीधा आप मैथमेटिक्स में गए, आपको यहाँ पे अगर हम बात करें कैलकुलस, एंड कैलकुलस के अंदर फर्दर फंक्शन की ही बात कर लेते हैं, तो फंक्शन से रिलेटेड देखो आपको बेटा बहुत सारे फ्लैश कार्ड यहाँ पे देखने को मिलेंगे।
अब जैसे फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, आपको सिंपली यहां पे क्लिक करना है, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन आपको पूरी यहां पे देखने को मिल जाएगी। देखिए, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, अगला आ जाओ। अगला टॉपिक है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। और जनरली यहाँ पे जो सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस को जनरली हम फॉलो करते हैं, उसी सीक्वेंस में आपको फ्लैश कार्ड्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में सारी चीजें इस फ्लैश कार्ड में देखने को मिलेंगी। और इसी तरीके से ये सारे फीचर्स आपको बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ बहुत ही यूनिक फीचर है हमारी ऐप के अंदर। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये आज का सेशन बहुत हेल्पफुल लगा होगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब करें क्वेस्ट फिक्स के जेई चैनल को। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच। आज के सेशन के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कोई नई, किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।